मैं एक नीट एस्पिरेंट की मदर बोल रही हूँ। इतने अच्छे नंबर आए, 670 नंबर्स आए मेरी बेटी को। उसके बावजूद 8 दिन बाद ये न्यूज़ आया तो 3 दिन लगातार इतना रोई, हम उसको संभाल नहीं सके। सब लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आज संडे है, रेस्ट करेंगे, घर में पका के खा के सो जाएंगे बोले तो हमारे लिए कोई आके नहीं लड़ते। हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें ही आना है और हमें ही लड़ना है। कोई सुपरमैन आके पूरा रातें रात सिस्टम चेंज नहीं करता। हर एक को रोड पे उतरना है और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाना है। इस जंग में तुम अकेले नहीं हो खड़े, इस जंग में तुम अकेले नहीं हो खड़े, पड़ी जो जरूरत तो देंगे हम भी बलिदान बड़े। रहा है हमारा तो इतिहास सदियों से कुर्बानियों का, हिंदुस्तान की मिट्टी ने कभी बुज़दिल पैदा नहीं करे। नीट का पेपर लीक हुआ और उसके वजह से 22 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, उन लोगों का मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। तो मैं ये चीज़ की मांग करना चाहूँगी धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए और ये चीज़ हमारा एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सड़कों पे आइए जब तक आपको आपका हक नहीं मिल रहा है। जनता के आंदोलन के साथ हैदराबाद की आवाम खड़ी है, क्योंकि हैदराबाद की हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली जो भी देश भर में आंदोलन हुए हैं उनको समर्थन दिए हैं। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। शहर हैदराबाद में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का एहतजाज, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का किया गया मुतालबा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी नीट पेपर लीक होने और सीबीएसई के ओएसएम से मुतालिक बेकायदगियों पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए हैदराबाद में एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज का एहतमाम धरना चौक लोअर टैंक बॉन्ड में किया गया था, जिसमें इंदिरा पार्क के बाहर धरना एहतजाजी खेमे पर भीड़ जमा थी। नए तश्कील शुदा शहरियों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने आज बरोज़ इतवार बतारीख 14 जून को हैदराबाद में ये ज़बरदस्त एहतजाज का एहतमाम किया, जिसमें मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का नीट पेपर लीक होने और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम से मुतालिक बेज़ाब्तगियों पर इस्तीफा तलब किया जा रहा है। ये एहतजाज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए तहरीक की मुल्क गिर मुहिम का एक हिस्सा है। इसी तरह के एहतजाज दिल्ली, पुणे और लखनऊ में भी किए गए। बेंगलोर इतवार की शाम को सीजेपी के एहतजाज की मेज़बानी भी करेगा। हैदराबाद में धरना चौक लोअर टैंक बॉन्ड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इंदिरा पार्क के बाहर धरने के एहतजाजी खेमे पर एक खासी भीड़ जमा होने के बाद इर्द गिर्द की सड़कों को भी बंद कर दिया गया। हैदराबाद में मुकीम कारकुन रुचित कमल एहतजाजी इजलास की सदारत कर रहे थे और तमाम ने प्रधान के इस्तीफा का मुतालबा करते हुए नारेबाजी भी की। इस मौके पर विजेता दाहिया, सीजेपी नेशनल स्पोकपर्सन विनीता तिवारी और दीगर कई सारे लोग व जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि आज हम यहाँ खड़े होने और एहतजाज करने की वजह उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से है जो कि एक आज़ाद हिंदुस्तान के लिए लड़े थे। हम तेलंगाना तहरीक के शहीदों से तहरीक लेते हैं। इस मौके पर एहतजाजियों ने हमा अक़साम के लिखे हुए बैनर्स थामे हुए थे और तमाम ने नारेबाजी भी की। वहां पर आने वाले एहतजाजियों ने एशियन टीवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए अपनी बरहमी व नाराज़गी का भी किया इजहार। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। Very clearly that there are women who are wonderful journalists, there are female creators. The society does that conditioning. The society does conditioning on men also. The society does condition men also and women also. There are different stereotypes, and to reclaim our unique identity as an individual, so we have to realize that conditioning, and we have to be active citizens. That's true. That's not a problem. Absolutely true. I agree with the social conditioning. One thing is that is it incompatible with a woman who is interested also in, say, shopping or other things that you had mentioned? It's not, right? No. See, these are two different things. Right. One is the freedom of a woman to do makeup. Of course, I stand with that freedom, and of course, I stand with the freedom of a woman to do shopping. But
when the society imposes upon a woman कि उसका तो काम ही ये है। हजारों गाने बार बार बनाए जाते हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रोशन, ये आदमी के लिए तो ऐसे गाने नहीं बनाए गए, बार बार हजारों गाने औरतों के लिए ही बनाए गए, है ना। अभी भी और भी जो हनी सिंह बादशाह लाइक बार बार वो चीज़ किया जाता है, तो इसलिए मतलब इसलिए इस टाइप का स्टीरियोटाइप है और उसको देखना चाहिए। और जैसे कि consumers of these songs are also men, right? Yeah, yeah, At the yeah. end of the day, it is men who demand these songs. Yeah, Then तो my मैं question to you is again it still stands that why are women not included in the group as of now? So what is the future of that? Are women? Did you take interviews of women journalists or something as your spokesperson? I have told it again and again. Saurav also clarified it that in the group many women they are involved and they are doing wonderful work. The kind of narrative which is being spun कि spokesperson में नहीं है, ये नहीं है, उसके लिए भी मैंने बताया कि हमने बात की थी किसी फीमेल क्रिएटर से जो हमारी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सर ट्रोलिंग एकदम से जो है 50 गुना बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ हुई। और आप इसको ये देखो, ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इट्स लाइक अ बंच ऑफ फ्रेंड्स। तो वी आर ओपन फॉर एवरीवन, वी आर ओपन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरीवन, बी इट women, be it someone from LGBTQ community or irrespective of any caste or religion or language, it's an open thing, so everyone will of course join in and people are joining in. I mean we are seeing it. Thank you so much. Women had a chance to connect with you. What would they have to do? Yeah, the Google form is there. The Google form is available. Yeah, so yeah, they should. आप दिल्ली बुला रहे हैं हम लोगों को, यही बात करने को नहीं दे रहे, तो आके क्या बात करना, क्या आवाज उठाना। आप कॉकरोच हम ही छे, कॉकरोच आप भी है, हम लोग को बात करने नहीं दे रहे, वहाँ बोले वैसा कैसा होता जी, आप बोलो। सभी ने बात किया तो इतना छोटे छोटे बच्चों ने भी किया, सभी ने किया। दिल्ली में कैसे बुला रहे, यही बात करने को चांस नहीं दे रहे। एक बात समझो। देखो अभी इधर करीबन कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग आए होंगे, ठीक है। अब इतने लोगों ने कहा, मुझे वहाँ पे भी बार बार रिक्वेस्ट किया कि हम बोले, लेकिन हर किसी का नहीं पॉसिबल हो सकता है। हम लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ओके, अब तो रहमान एक शायरी सुना रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा बोलिए। इस जंग में तुम अकेले नहीं हो खड़े, इस जंग में तुम अकेले नहीं हो खड़े, पड़ी जो जरूरत तो देंगे हम भी बलिदान बड़े। रहा है हमारा तो इतिहास सदियों से कुर्बानियों का, हिंदुस्तान की मिट्टी ने कभी बुज़दिल पैदा नहीं करे। आज का जो प्रोटेस्ट था, बेसिकली हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ और उसके वजह से 22 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, उन लोगों का मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। तो मैं ये चीज़ की मांग करना चाहूँगी धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, और ये चीज़ हमारा एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सड़कों पे आइए, जब तक आपको आपका हक नहीं मिल रहा है आप सड़कों पे आके अपनी मांगे रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोगों ने चूज़ किया, हमें गवर्नमेंट ने नहीं चूज़ किया। तो गवर्नमेंट के अंदर भी ये डर होना चाहिए कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको पावर से हटा दिया जा सकता है। तो प्लीज़ ये जो प्रोटेस्ट है हम इसको सक्सेसफुल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि द एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। थैंक यू। शरीन खान, मैं हैदराबाद से हूँ। तो मैं अभी तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही, बट अभी मेरी एक छोटी बहन भी है जो 12th में आने वाली है। तो मैं ये चीज़ के लिए बहुत कंसर्न हूँ कि उसको भी आज प्रिपरेशन करना ही करना है। आज नहीं तो कल अगर उसका भी पेपर लीक हुआ, उसके साथ भी खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हुई, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द पेरेंट्स एंड द फैमिली अ लॉट। सो आई थिंक द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, अ न्यू गवर्नमेंट शुड कम हु इज़ अकाउंटेबल टू अस। ओके, थैंक यू। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, आपको इस प्रोटेस्ट कैसा गया, और प्रोटेस्ट में क्या मालूमात आपको हुआ, आप क्या बोले आप? ये प्रोटेस्ट काफ़ी बहुत सक्सेसफुल रहा है, जैसे कि अदर स्टेट्स में भी हुआ, काफ़ी अच्छा रहा। वैसे ही तरीके से सीजेपी ने अपनी बातें रखी और सोनम वांगचुक जी ने भी बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हमें सिर्फ एजुकेशन सिस्टम तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, हमें पर्यावरण के लिए भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी आवाज़ उठाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट
इवेंट वेदर इवेंट्स हो रहे हैं वो हम ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं। तो इसलिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी आवाज़ उठानी होगी और गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि वो सिर्फ रिलीजियस मुद्दे और बेवजह के मुद्दों में अड़के ना रह जाए, उसे काम के मुद्दे जैसे कि एजुकेशन सिस्टम और क्लाइमेट चेंज, इन सब मुद्दों पे काम करने की ज़रूरत है। जो KBR का डिफॉरेस्टेशन है वो सब हमें उस पर रोक लगानी पड़ेगी क्योंकि डेवलपमेंट इस तरह से नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात है सेल्फ एजुकेशन, क्योंकि सारी जनता जो है हमारी उसको बाहर की दुनिया की एजुकेशन तो स्कूल कॉलेज में मिल जाती है, लेकिन जो ये करप्टेड माइंड है इसको सुधारने के लिए हमें चाहिए होती है सेल्फ एजुकेशन। लेकिन वो सेल्फ एजुकेशन आज के समय में हमें कोई नहीं दे रहा, ना स्कूल ना कॉलेज। सिर्फ एक इंसान है आचार्य प्रशांत जो इसकी बात कर रहे हैं, वो हमें विजडम लिटरेचर का जो कंटेंट है हमारा एंशिएंट विजडम लिटरेचर जैसे कि गीता, वेदांत, उपनिषद, उनके बारे में वो पढ़ा रहे हैं और उसके थ्रू वो हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें अपनी उच्चतम संभावना को पहुंचना है इस करप्टेड कंडीशनिंग को हटा के। तो वो बात आज वो पूरी दुनिया तक फैला रहे हैं। अभी वो फिलहाल ब्रिटेन में है और आपके कहने का मतलब ये है कि सिस्टम चेंज होना बहुत जरूरी है। हाँ, और सिस्टम कैसे चेंज होगा? सिस्टम बनता है हम ही से, हम ही में से कुछ लोग चुने जाते हैं जो कि सिस्टम में जाते हैं और हम ही उनको चुनते हैं। तो जब तक हमारा माइंड, हमारा वो करप्टेड कंडीशनिंग नहीं चेंज होगा तो सिस्टम कैसे चेंज होगा ना। तो इसीलिए मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, MP से हूँ और मैं पिछले कुछ टाइम से आचार्य प्रशांत से जुड़ी हूँ। मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर इंसान उनसे जुड़े, हर इंसान अपने जीवन में वो उच्चतम संभावना को पहुँचे और इसके लिए जल्द से जल्द, क्योंकि इसीलिए आज पूरी दुनिया उनको सुन रही है, इसीलिए UK ने उनको बुलाया है और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि ये जो करप्टेड माइंड है इसको चेंज करने के लिए हमें सेल्फ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। और तभी जब हमें दोनों एजुकेशन होगी, ऐसा नहीं है स्कूल कॉलेज की एजुकेशन नहीं चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जब सेल्फ एजुकेशन होगी तो हर बच्चा, हर इंसान अपने आप को सुधार पाएगा और देश के बदलाव में, देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। विनीता तिवारी। आज कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से जो नेशनल वाइड कॉल दिया गया था CJP की बैनर से कि नेशन वाइड पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान है हमारे जो केंद्र सरकार में विद्या की जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी लीडरशिप के अंदर अपनी नीट की पेपर लीक हुई है और CBSE की में भी घपला है। ये सारी चीज़ों को मद्दे में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए CJP ने एक नेशनल लेवल मूवमेंट को कॉल दिया। हैदराबाद के सिटीजन्स और अलग अलग राज्य से भी, कर्नाटका से, दिल्ली से, अलग अलग राज्य से लोग इधर आए थे और अपना समर्थन जताए थे। हम ऐसे ही इसी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी हो या फिर कुछ भी जनता पार्टी हो, जनता के आंदोलन के साथ हैदराबाद की आवाम खड़ी है, क्योंकि हैदराबाद की हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली जो भी देश भर में आंदोलन हुए हैं उनको समर्थन दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आगे भी हम समर्थन देते रहेंगे। हाँ, हम भी अगेंस्ट है ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो पेपर्स लीक हुआ है। मेरी बेटी एक विक्टिम है, उसका 1 ईयर वेस्ट हुआ है। इतना इन्वेस्ट करें हम लोग, फीस पे करें, ट्यूशन्स, ट्यूटोरियल्स सब करें, फिर भी पूरा वेस्ट हुआ 1 साल। उसको फिर से री एग्ज़ाम दिए तो वही सेम स्टैमिना रहना चाहिए। सो हम चाहते हैं कि ये सिस्टम गिरे। हम लोग को नया कोई मिनिस्टर चाहिए जो पूरा सेटरेट करेगा। प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल तरीके से हुआ और मैं सब लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आज संडे है, रेस्ट करेंगे, घर में पका के खा के सो जाएंगे बोले तो हमारे लिए कोई आके नहीं लड़ते। हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें ही आना है और हमें ही लड़ना है। कोई सुपरमैन आके पूरा रात सिस्टम चेंज नहीं करता। हर एक को रोड पे उतरना है और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। मैं एक नीट एस्पिरेंट की मदर बोल रही हूँ। मैं इतने अच्छे नंबर आए, 670 नंबर्स आए मेरी बेटी को, उसके बावजूद 8 दिन बाद ये न्यूज़ आया तो 3 दिन लगातार इतना रोई हम उसको संभाल नहीं सके। उसके बाद ये जैसे जैसे न्यूज़ सुन रहे 6-6, 7-7 बच्चे ऐसे सुसाइड कर लिए तो एक रकम का खौफ आ गया हमारे अंदर कि हम अकेले उसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते। अकेले उसको छोड़ के जाने के लिए भी डर लग रहा है। हर रोज़ एक
नए डर से हम उठ रहे हैं। एक माँ है बच्चे की, हाँ, माँ ही समझ सकती है अपने बच्चों की तरफ। कितना मेहनत से पढ़ी, 2 साल हम एक शादी नहीं गए, एक फंक्शन नहीं अटेंड करे, यहाँ तक कि हम अपने होम टाउन तक भी नहीं गए। पूरे हॉलीडे, संडे, ईद, कुछ भी हो जाए वो कोचिंग सेंटर में लगी पड़ी थी। इतनी मेहनत के बाद ऐसा हुआ। उसको 10th में रामकृष्ण विद्यालय भवन से पढ़ी वो। 10th में उसको मैथ्स में 99 है। हम मैथ्स स्ट्रीम ले लेके इंजीनियरिंग कर ले बोल के हम उसको बोले तो वो बोली मम्मी पैसे कमाना ही नहीं है, सब कुछ खिदमत करके पैसे कमाना है। तो मुझे डॉक्टर बनना है बोल के वो साइंस स्ट्रीम लेके इतनी मेहनत करके 2 साल के बाद नीट एग्जाम लिख के एग्जाम में इतने अच्छे नंबर हासिल होने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ तो किसको सवाल, किसको पूछेंगे? तो हमें उतरना है और हर किसी को अपनी आवाज बुलंद करना है। पार्टी जो है, जो आप प्रोटेस्ट में आए हैं, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? मैं बोल रही हूँ वो और बड़े, और वो प्रोटेस्ट हर एक की जिम्मेदारी है। वो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है और अपनी आवाज सामने रखना है। ये एक उम्मीद की एक शोला, एक छोटी सी चिंगारी है, उसको हवा देके बहुत बड़ा शोला बनाना है और सिस्टम में चेंजेस लाना है, वरना हमारे बच्चों का फ्यूचर तो दाव पे लग गया और हम खाते घर में सो जाना। सिकंदराबाद सैनिकपुरी से हूँ मैं, और हम लोग लेजीनेस रख लेके इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि हम रोड पे आएंगे, स्ट्रगल करेंगे, तभी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, वरना दबाने वालों की तो कमी नहीं है आवाज़ की। हम लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जेन ज़ी अकेले नहीं है, मिलेनियल्स भी उनके साथ हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जेन ज़ी अकेले नहीं है, मिलेनियल्स भी उनके साथ हैं। जहाँ पे अहिंसा से हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग मिलेनियल्स का सपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं उनके साथ। I lost 1 year of my studies. I took a long-term gap, and still there was a paper leak, and I did not have the energy to give an exam again. So this is what happened. I wasted 1 year because of this incompetent education system. 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।